देखिए स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज कराएंगे 3.4। ये 3.4 पहले हमने छोड़ दी थी, मैंने बोला था 4th चैप्टर के बाद कराएंगे। तो 3.4 में क्या लिखा हुआ है, इसने बोला है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक जो दे रखे हैं, इनमें हमको इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, अगर एग्जिस्ट है तो। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले तो तुमने 4th चैप्टर में सिंपल निकाला था इनवर्स, डिटरमिनेंट ए निकाल देते थे, एडजॉइंट ए निकाल देते, इनवर्स का फॉर्मूला लगा के ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए का फॉर्मूला लगा देते। लेकिन इसमें ये नहीं करना, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन बोला, सिर्फ ये बोला यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें भी दो मेथड हैं, एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे और सिर्फ 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के ही बारे में बात करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे हमने ए मान लिया कोई मैट्रिक्स, ए को हम लिख सकते हैं आई इंटू ए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में इंटू करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए को हम आई इंटू ए लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने लिखा प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इनवर्स। एक होती है प्री मल्टीप्लाई, एक होती है पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई का मतलब है पहले जिससे हम इंटू कर रहे हैं पहले उसे लिखेंगे, बाद में वो नंबर जिसमें हमने इंटू किया है। जैसे हमने ए इनवर्स से इंटू किया तो पहले ए इनवर्स लिखूंगा, बाद में जो भी डिजिट यहाँ पर है यहाँ लिखेंगे ए इनवर्स इंटू ए, फिर ए इनवर्स इंटू आई इंटू ए। अगर मैं बोलता है पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इनवर्स, तो पहले मैं लिखता ए, फिर लिखता इंटू ए इनवर्स, फिर आई इंटू ए इंटू फिर ए इनवर्स। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है, पोस्ट मल्टीप्लाई में जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको बाद में लिखते हैं, प्री मल्टीप्लाई में जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको पहले लिखते हैं। तो मैंने प्री मल्टीप्लाई की, ए इनवर्स इंटू ए, ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स इंटू करते हैं आई आता है, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई लिख दिया। ए इनवर्स इंटू आई, आई से किसी में इंटू करके वही रहेगा, तो ए इनवर्स इंटू आई क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ही हो जाएगा, और ये ए आ गया, तो आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। तो ये मेथड होता है वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। तुम्हें क्या है, ए इक्वल टू आई इंटू ए लेके चलना है, फिर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर ये बनाना है आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। इस ए मैट्रिक्स की जगह आई लाना है और इस आई की जगह ए इनवर्स बनाना है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हम जिस मेथड का यूज करेंगे उसको बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आज मैं बात करूँगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। फर्स्ट मेथड है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो तुम्हें क्या रखना है, जैसे 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1 ये होता है। जब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ए को, इस ए को हमें आई लाना है, तो इसमें मेथड क्या होता है, इसमें हम ए को लिख लेंगे यहाँ पर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 लिख लेंगे इंटू ए, ये ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो जो ऑपरेटिंग हम यहाँ लगाएंगे इस वाले मैट्रिक्स में ए में लगाएंगे, वही ऑपरेटिंग तुम्हें आई में लगानी है। इस ए को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अगर ये 2x2 का है तो 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 1 बनाना है हमको। इसको 1 0 0 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहला स्टेप, इस 1 को तुम्हें सबसे पहले यहाँ इसे 1 बनाना है, पहला स्टेप ये है, यहाँ 1 होना चाहिए। दूसरा स्टेप यहाँ 0 बनाना है, तीसरा स्टेप यहाँ 1 बनाना है, फोर्थ स्टेप में यहाँ 0 बनाना है। 3x3 का होगा तो उसमें स्टेप ये होंगे, स्टेप बेशक लिख लो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। पहले स्टेप में यहाँ 1 होना चाहिए, दूसरे स्टेप में यहाँ 0, तीसरे में यहाँ 0। सेकंड और थर्ड स्टेप हम एक साथ में भी कर सकते हैं, यानी ये 1 आ जाए तो फिर इन दोनों को एक साथ 0 बना सकते हैं। फिर ध्यान रखना फोर्थ स्टेप में यहाँ 1 बनेगा, इसे 1 बनाने के बाद ये फिफ्थ और ये सिक्स, इन दोनों को एक साथ भी कर सकते हो या अलग अलग तरीके, अलग अलग करके भी कर सकते हो। पहले से 0 बना लोगे, फिर इसे 0 बना लोगे। ठीक है, उसके बाद ये 7th स्टेप है, इसमें 1 बनाना है, तो 7th स्टेप में यहाँ पर। फिर 8th तो 9th में दोनों को 0 बनाना है। कैसे बनाते हैं, पहले 8th कर लेना है, 9th या दोनों एक साथ। तो ये 3x3 का, चलो इसके बारे में बाद में बताऊँगा, पहले यही देखिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, मैट्रिक्स दे रखा है एक 1 -1 2 3। मैंने अपनी तरफ से इसको ए मान लिया, लेट ए इक्वल टू दिस, ये मैट्रिक्स दे रखा है हमको। ठीक है, अब बिकॉज ए इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू ए लिख सकते हैं हम इसको।
अब मैट्रिक्स ए हमने यहाँ से लिख दिया, आई होता है 1001 इंटू ए, क्योंकि 2/2 का है। अगर ये 2/2 का तो यहाँ भी 2/2 का लेना है, ये 3/3 का होगा यहाँ, तो यहाँ भी 3/3 का लेना है। अब तुम्हें जो ऑपरेटिंग इसमें करनी है वही ऑपरेटिंग इसमें करनी है, ठीक है। तो मैंने स्टेप बताए थे, पहला स्टेप होना चाहिए यहाँ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो यानी पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट है। अब सेकंड स्टेप यहाँ 0 होना चाहिए, तो पहले ऐसे 0 बनाना है, इनकी तरफ नहीं देखना अभी हमें। तो इसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में करना क्या है, तुम्हें सिर्फ रो का यूज करना है। किसी रो में से किसी रो को माइनस कर दो, किसी रो में किसी रो को ऐड कर दो, किसी रो में अपनी तरफ से कुछ मल्टीप्लाई कर दो, किसी रो में अपनी तरफ से कुछ डिवाइड कर दो, लेकिन हमेशा करना यूज रो का ही है। कॉलम का यूज किसी भी स्टेप में नहीं करना है। और जो कॉलम वाला होगा उसमें कॉलम का ही करेंगे, वो बाद में बताऊंगा। रो वाले में क्या करना है, अब तुम्हें रो का यूज करना है। अब देखो सेकंड, ये 2 है, 2 किस में बिलोंग करता है, क्योंकि हमें रो से मतलब है, 2 आ रहा है सेकंड रो में, तो सेकंड रो में 2 है, तो हमें क्या करना है, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस भी कर सकते हैं। अगर मैं 2 को किसी से डिवाइड करूँ तो 0 फिर भी नहीं आएगा, मल्टीप्लाई भी नहीं आ रहा। तो 2 को 0 कब बनेगा, जब 2 में से 2 माइनस हो। 2 बिलोंग करता है R2 में, तो हमें क्या करना है, 2 के सामने 1 दिखाई दे रहा है मुझे, तो हम करेंगे R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, क्योंकि इस R1 में 2 से इंटू कर दो और R2 में से माइनस कर दो, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दो 2 या 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। ये तो पहले R1 के तो ऐसे ही लिख दिए हमने। फिर 2 इंटू -1 -2, 3 माइनस -2, 3 माइनस -2, 3 प्लस 2 हो गया 5 आ गया। तो ये हमने ऑपरेटिंग इधर साइड में कर दी, ये इधर करनी है। 1 0 R1 तो ऐसे लिख दी, R2 माइनस 2 R1, 2 1 या 2, 0 माइनस 2 -2, 2 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 1 इंटू ए आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा पहला स्टेप। अब पहला स्टेप कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा स्टेप यहाँ 1 होना चाहिए। और एक चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है, जो हमने स्टेप पहले कंप्लीट कर लिए हैं वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। ये 1 0 थे 1 0 ही रहें। अब इस 5 को 1 बनाने के चक्कर में अगर मैंने इनको कुछ और बना दिया तो फिर गलत है, हमारी मेहनत बेकार है। और हमें क्या करना है, 5 में से अगर मैं किसी को माइनस करूँ तो यहाँ 0 की जगह कुछ और आ जाएगा, दिक्कत बन जाएगी। कुछ प्लस करूँ तो 0 भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब हमें देखना है 5 बिलोंग करता है R2 में, तो R2 में 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, R2 1/5 से मल्टीप्लाई, तो मैंने लिख दिया R2 टेंस टू 1/5 R2। सेकंड रो में 1/5 से इंटू कर दो, तो ये 1 - 1 ऐसे लिख लिया। सेकंड रो में 0 इंटू 1/5 0, 5 इंटू 1/5 1 हो गया, इक्वल टू ये 1 0 ऐसे रहेगा, -2/5 हो गया, 1 इंटू 1/5 1/5 इंटू ए, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर उसके बाद पहला स्टेप कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। और जो ये बचा, अब इसे 0 बनाना है, तो ये बिलोंग करता है R1 में। अब इसके सामने 1 दिखाई दे रहा है, अगर माइनस में 1 ऐड हो जाए 0 आ जाएगा, तो तुम लिख दो R1 टेंस टू R1 प्लस R2, क्योंकि 1 + 0 करोगे 1 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 + 1 करोगे 0 आ जाएगा। तो हमने ऑपरेटिंग क्या कर दी, R1 टेंस टू R1 प्लस R2। ये हो गया 1 + ये हो गया 1 + 0 1 रहेगा, -1 + 1 -1 + 1 0 हो गया, और ये बाकी ये 0 1 ये ऐसे रहेगा। यहाँ भी R1 प्लस R2, 1 + -2/5 3/5 आ गया, 0 + 1/5 1/5 R2 ऐसे रहेगा इंटू ए। तो ये आई बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसे ए इनवर्स लिख देंगे इंटू ए, तो आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। प्रॉपर्टी भी ठीक है। अब लिख देना लास्ट में हैंस ए इनवर्स इक्वल टू, वहाँ से ए इनवर्स उठा के लिख दो ये वाला 3/5 1/5 -2 1/5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में हमारे पास ए इक्वल टू दे रखा है 2 1 1 1, वही बिकॉज ए इक्वल टू आई इंटू ए, ये लिख लिया, ए मैट्रिक्स लिख दिया, यहाँ पर आई लिख दिया। अब पहला स्टेप यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ हमारा 1 होना चाहिए, तो 2 बिलोंग करता है R1 में, सामने हमें 1 दिखाई दे रहा है R2 में, तो R1 में से R2 माइनस कर दो, तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2, 2 - 1 1 आ गया, 1 - 1 0, क्योंकि R1 माइनस R2 करना है हमें। फिर उसके बाद 1 - 0 1, 0 - 1 -1, बाकी 0 1 ऐसे ही रहेगा इंटू ए। अब यहाँ देखिए पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टेप यहाँ 0 होना चाहिए, तो इसके सामने 1 दिखाई दे रहा है, R2 में से R1 माइनस कर दो, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 कर दिया। अभी कितना आ गया, ये तो R1 तो ऐसे ही रहेगा 1 0, R2 में से R1 1 - 1 0, 1 - 0 1 आ गया। यहाँ 0 - 1 -1, 1 - -1 1 + 1 हो गया 2 आ गया इंटू ए। तीसरा अपने आप कंप्लीट हो गया, चौथा अपने आप कंप्लीट हो गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट करने में थर्ड और फोर्थ भी कंप्लीट हो गए, आगे कुछ नहीं करना। तो आई इक्वल टू ए नोट्स इंटू ए हो गया, हैंस ए नोट्स इक्वल टू 1 - 1 -1 2। इस तरीके से करने हैं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 4।
14 तक करना कोशिश है। अगर कोई नहीं होता 14 तक तो फिर मैं बता दूंगा, मैसेज डाल देना इसमें। और ये 15, 16, 17 3x3 के हैं। कल एक 3x3 का बता के ये कंप्लीट हो जाएंगे, तो तुम्हारा 3rd और 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कल।